अमेरिका जाना, अपना खुद का काम स्टार्ट करना, मॉम के लिए घर बनाना। हमारा बहुत तगड़ा सक्सेस स्टोरी है। स्पेशली जो मर्द लोग होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, जो जिनका एक हमेशा एक सपना रहता है कि एक घर हो, एक गाड़ी हो, एक अच्छी फैमिली। बिहार के छोटे से गांव से आना एंड गोइंग टू अमेरिका, सीइंग दोस बिल्डिंग्स, मीटिंग दोस अमेरिकन पीपल, इधर दे कम टू यू, यू गो टू देम, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? या बी द बेस्ट रन। आई डू हैव अ थिंग फॉर इंट्रोवर्ट मैन। क्यों बिजनेस कर रहा है, क्यों मतलब घिस रहा है खुद को? My CA will kill me. I have always hated talking to people few years ago. Now, talking to people pays me well. I have no comments on that and I don't. इंट्रोवर्ट होने का अपना ही अलग मजा है, मुझे पता है। और ये मजा सिर्फ इंट्रोवर्ट वालों को आती है। क्वेश्चंस इतने बकवास थे ना। आपकी एज क्या होगी अभी? Okay. Hi, Sachin. Well, thank you for doing this. I've already told you, but I'll cut all this crap क्योंकि हम already वो thank yous exchange कर चुके हैं. सबसे पहले अपनी जर्नी बताओ, which is the most interesting part about you, and you have other interesting stuff as well. I'm sure we'll realize that. But अभी जर्नी बताओ अपनी, आपने start कैसे की है, क्योंकि that has taken you to places. Yes, yeah. Okay, so again, first of all, thank you. I know we have done thank yous before, but thank you for inviting me for this podcast. And just sharing 7 years of journey would take a lot of time, so I'll keep it short a little bit. Then you can ask me questions later on. सचिन, And can जैसा I हमने sorry, डिस्कस, can I just interrupt you? हम हिंदी में कर सकते हैं ज्यादा? यस, तो प्लीज आप मुझे सेवन। याद, हमारी डील याद है आपको ना? यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग मी कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू काइंड ऑफ, डोंट वरी, डोंट वरी। आई गो एम ऑन। आई एम जस्ट बिकॉज वो मेरा वो है, फोर्टे है। सो या बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इट्स बिन 7 years जिस तब से मैं इस जर्नी में फील्ड में हूँ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टीचिंग इंग्लिश एट द सेम टाइम। So it just started 7 साल पहले 2017 में. It doesn't, I don't look that old, but I actually am not. I'm very young. I'm just kidding. So it started in 2017 जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, for the purpose of getting some jobs. But I just couldn't get some jobs because मेरे को English ढंग से आती नहीं थी and I didn't have a degree. मैं बस 12वीं पास था. So I had really struggled a lot in getting some interviews. कोशिशें बहुत करी but हुआ नहीं. Went to a lot of job interviews, didn't happen because सिर्फ एक common reason था, which was English speaking, and मैं ढंग से बात नहीं कर पाता था, right? So I just knew that if I really want to get ahead in my career और मुझे यदि जर्नी को स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है, तो there was one thing which was very important, जो इंग्लिश था। और मैं बचपन से कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से था कि मेरे को पैशन थी इंग्लिश को लेके। एंड या दिल्ली आने के बाद आफ्टर नॉट गेटिंग एनी जॉब, आई थॉट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इंग्लिश पे बहुत ज्यादा काम किया। ऑफ कोर्स आई एम कटिंग ऑफ माई स्ट्रगल पार्ट बिकॉज वो पार्ट बहुत विल डिस्कस लेटर ऑन। देन उसके बाद इवेंचुअली आई गॉट अ जॉब इन एन एनजीओ। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने का कीड़ा मेरे में गया नहीं, तो काम के साथ साथ जो 8 घंटे का जॉब था उसके साथ साथ आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। एंड कुछ एनजीओ में मैं काम करता था एज एन इंग्लिश टीचर, एज ए वॉलेंटियर। तो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। And yeah, I kept doing it because I loved it. उसके बाद I kept meeting some people who kept appreciating me for what I was doing. And मुझे feedback मिल रहा था कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे बोलता हूँ, मेरी स्पीकिंग को लेके, मेरी पर्सनैलिटी को लेके, मेरी थॉट्स को लेके। सो 2 साल तक मैंने किया। I taught for 2 years as a volunteer without being paid in 3 NGOs alongside my job because I had this passion. और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि I'm teaching you guys for free as a volunteer, but मेरा दिन आएगा where I'll be following my passion and I'll do something good out of it. And by the God's grace that I'm doing right now. So 2 साल के बाद eventually I got an opportunity to apply for a scholarship. Apply किया scholarship के लिए and yeah, उसके बाद scholarship के लिए apply किया and then it took me a lot of time to get into that scholarship. बहुत लंबा process था। US का scholarship था actually। तो क्या होता है एनजीओ में जहाँ पे मैं टाइम दे रहा था as a teacher, they used to give opportunity to people who spent a lot of time volunteering, and I was one of the only people who was giving time there. बहुत सारे और भी लोग थे, but I was one of the very determined ones. तो या मुझे फॉर्म फिल करने का मौका मिला। आई फिल द फॉर्म। उसके बाद 10 महीने का प्रोसेस था वो, इंटरव्यूज एट अमेरिकन सेंटर, टॉफल का एग्जाम था, पासपोर्ट बनवाना, देयर लॉट ऑफ स्टफ्स गोइंग ऑन। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट, I would say I got lucky. Of course, I worked really hard, but I got lucky to be selected for the scholarship. And yeah, I went to the US. I mean, going to the US was something like, it was like कैसा था यूएस? more than हाउ वाज इट लाइक?
Was it as you probably seen in movies or where or whatever you heard? कैसा था US का experience कैसा था? It was like more beautiful than I had heard in movies. वैसे मैं उस टाइम पे I didn't used to watch Hollywood movies. मुझे कुछ कुछ पता नहीं था. शायद मैंने सिर्फ एक मूवी देखी थी. नहीं, उस टाइम तक मैंने इंग्लिश कोई मूवी देखी नहीं थी. I was not a Really? fan of Hollywood. जबकि Yeah, I've generally heard I don't know from people कि जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है या पैशनेट होते हैं, I mean most of them end up watching English I'm movies. exception. I'm an exception. I just did. 100%। मतलब मैंने ऑनेस्टली अपनी इंग्लिश सीखी मूवीज से, सीखी इंग्लिश शो से, सीखी इंग्लिश सॉन्ग सुन के। सो Yeah. वाह go ahead। Absolutely. So I mean, I hadn't watched any movie, but मैंने सुना था अमेरिका के बारे में, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं, ये होता है. बट वहां पे जाने के बाद, of course, everything seemed to be fairy tale to me. वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब एक बिहार के छोटे से गांव से आना, जहाँ पे बिल्डिंग्स का तो बी भी नहीं था. We just lived in very small village and small places, and going to America, seeing those buildings, meeting those American people, learning from American professors. मतलब I had never gone to college. मतलब 2012 2017 में मैं स्कूल गया था लास्ट टाइम, 12वीं पास करी थी. फिर मैंने इग्नू से किया, ड्रॉप आउट कर दिया, आई डिडंट डू एनीथिंग उसके बाद, बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप अप्लाई करना था. सो मेरे पास मतलब बहुत दिनों बाद में स्कूल, कभी कोई स्कूल जा पाया था, कॉलेज जा पाया था, जब मैं यूएस गया था. तो एक्सपीरियंस इन द यूएस एज अ स्टूडेंट, वहाँ के लोग, एंड जो वॉलंटरी का सिस्टम वहाँ पे है कि आप जाके लोगों की हेल्प करते हो डिफरेंट रीजंस की वजह से, दैट रियली आई लव दैट. सो उसके बाद यूएस वाज अ बिग हिट इन माय लाइफ, सुपर हिट, बिकॉज that was something I had dreamt of my entire life. My mom had dreamt of my entire life. And I actually manifested that. I worked again. Manifest तो किया ही मैंने, but it was sheer hard work, sheer dedication. पासपोर्ट बनवाने में मेरा बैंड बज गया था, so use that word, but तीन बार मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट हो चुका था. There were a lot of struggles. बट या वहाँ पे जाने के बाद मेरी इंग्लिश और पॉलिश हो गई थी. वहाँ पे जाके कल्चर देखा, अमेरिकन कल्चर को देखा, देखा क्या वहाँ पे लोग, हम इंडिया में नहीं कर रहे हैं एज एन इंग्लिश लर्नर्स, वहाँ पे जो कर रहे हैं. तो जब मैं यूएस से वापस आया 2020 में, आई फाउंड अ गैप बिटवीन इंडियन एंड यूएस मार्केट, वो इंग्लिश वाला, एंड आई वाज लाइक चलो उसी में कुछ करते हैं, राइट. तो फिर 2020 में मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया था, जून 2020 में. आई रिमेंबर, wow, it was cool. The first video that I posted on Instagram was in probably on the 9th June 2020. I remember the dates because I love remembering the dates, special occasion that I do. I mean, that God has given me. So वहां से कंटेंट डालना स्टार्ट किया. 6-7 महीने कंटेंट डाला इंस्टाग्राम पे. रिजल्ट्स बहुत धीरे धीरे आ रहे थे. और I consider myself a slow success. Of course, I have had a lot of success in the last 7 years. अमेरिका जाना, अपना खुद का काम स्टार्ट करना, मॉम के लिए घर बनाना, did quite good stuff, but I've had a little slow success in terms of following, in terms of a lot of stuffs. But वो कहते हैं ना कि slow success builds character, अभी कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे पोस्ट डालते हैं, 2 दिन में फेमस हो जाते हैं, वो वायरल चले जाते हैं. वायरल क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने खुद से बनाया अपने इंस्टाग्राम को, चीजों को. एंड इवेंचुअली आई स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन अगेन इन 2021 जैन में. फिर वहां से पढ़ाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलता गया, फीडबैक मिलता गया, कम्युनिटी से जुड़ा. एक राहुल भटनागर सर हैं, ही इज माय फर्स्ट एवर बिजनेस मेंटर, ही हैज हेल्प्ड मी सो मच. और वहां से कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला. एंड या उसके बाद जर्नी केप्ट गोइंग ऑन. आई केप्ट लर्निंग, आई केप्ट ऑब्जर्विंग, एंड इट्स बीन 3 years नाउ सिंस आई स्टार्टेड ऑनलाइन. मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years, बट ऑनलाइन 2021 में स्टार्ट किया था मैंने. 2020 दिसंबर कह सकते हैं, 2021 का जैन कह सकते हैं. सो इट्स बीन मोर देन 3 years now. So since I have learned a lot, I have observed, I have failed miserably so many times. I fail every single day. But yeah, I love the journey, what I have got, and I'm so, so, so grateful for what I've got. So yeah, it just been keep going on. So by the way, आपकी एज क्या होगी अभी? I'm guessing 24 easily. No, you're wrong. I'm 25. No? I know I don't. Yeah. Okay, 25. I ठीक है. mean, I know I don't look 25, but yeah, that's not true. और no भाई, मैंने भी मतलब बहुत सुना है. Even I'm like 5'2", 5'3", तो सुना है मैंने भी बहुत वो. But what I want to ask you is, you mentioned कि आपने ना ये सब करने के बाद you got your mom a house as well. आपने उनको एक Yes. घर भी दिलवाया, जो कि एक टीयर, मतलब आई थिंक जो
लोग आते हैं, स्पेशली जो मर्द लोग होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, जो जिनका एक हमेशा एक सपना रहता है कि एक घर हो, एक गाड़ी हो, एक अच्छी फैमिली हो। जनरली ये तीन चीजें रहती है। आपने वो कर Yeah. दिया, एक तो कर दिया। हाउ डू यू फील एंड व्हाट वाज लाइक दैट प्रोसेस फॉर यू? Well, it was, I would say, पहले क्या था ना, स्टार्टिंग में मुझे ना ये वर्ड जो है ना, लक, इससे बहुत नफरत थी मुझे कि मैं लकी नहीं, मैंने बहुत मेहनत की। मुझे बहुत ये एरोगेंस था कि मैं बहुत मेहनत किया मैंने, बिल्कुल मेहनत किया है मैंने। एट द सेम टाइम, whatever I'm today is because of the blessing that I've got from God, and I'm a huge believer in God. I don't do worship, मैं डेली पूजा नहीं करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पूजा शायद 6 साल पहले किया होगा, है ना। बट वो जो एक अंतर की पूजा होती है ना, मतलब मेंटली you're worshiping God, you're believing in Him, you're having the faith. So I would say my journey hasn't been short of a miracle, short of struggle, success, happiness, sadness. But all of that comes down to one thing, which is me being so grateful for what I've got in my life right now. And what your attitude है, that helps me so much. I have seen a lot of lows in my life where I, I couldn't even afford a mobile phone when I was in my 10th standard. So I had a complaint कि मेरे पास फोन नहीं था, मेरे फ्रेंड्स के पास फोन थे, and my mom told me 12th पास करेगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, तेरे को बिहार फोन में उस मिलेगा। टाइम पे फोन्स थे, मतलब 10th क्लास में? बिल्कुल, या 2000, मैं बता दूं, 2017 में मैंने 12th पास किया था, ठीक है, और 15 में मैंने 10th पास किया था। तो ऐसा नहीं था बहुत बड़ा था, बट सम ऑफ माय फ्रेंड्स डिड हैव फोन्स, मतलब वो जो कीपैड वाला फोन था, राइट। एंड उसके हम्म। बाद कीपैड के बाद वो टच स्क्रीन वाला फोन आ गया, कितना इस टाइम क्रेज था, यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरे को था कि यार मुझे एक फोन चाहिए, बट वी कुडंट अफोर्ड। बट माय मॉम टोल्ड मी, ठीक है, तू 12th पास करेगा फर्स्ट डिवीजन से, आई विल गिव यू न्यू फोन। आई एम लाइक, ओके। तो बिहार में क्या होता है ना कि आप जब आपको 60% आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हो, राइट। और मेरे 61% आया था। So I got the first division anyway. So I got my first phone, right, in 2017. That was pretty cool. So उसके बाद I just, I had this passion, I had this thought कि I just wanted to do for my mom something, because मेरी mom ने from the very beginning उन्होंने बहुत कुछ she has done for me. Uh, she I lost my dad when I was only 4, and since then she has been not only mom to me but my dad as well. So she has played the both role, मतलब mom dad का role बहुत अच्छे से play किया उन्होंने. I have seen the times when she had to face so much of criticism मेरी वजह से कि मैं अच्छा बच्चा नहीं था. I was not a good kid. I was this naughty, जो रिबेल, कुछ सुनता नहीं था. मुझे बहुत पिटाइयाँ लगी बचपन में. आई कांट टेल द स्टोरी राइट नाउ. सो आई वाज नॉट अ गुड किड. तो बहुत लोग आके सुनाते थे मेरे बारे में कि तुम्हारा बेटा देखो, यू नो, एक तो बोलते ना, ताने माने, तो उसका बाप नहीं, ऊपर से ढंग से कुछ कर नहीं रहा है, तुम्हारा वो ये है, तुम्हारा पता नहीं क्या इसका भविष्य होगा. एंड my mom always believed in me. And she was like, no, I don't care what you say. I believe in you. And she believed in me. If I can do even 1% of what she's done for me, I'd be grateful. Right. So mom has been the biggest, not the big, but the biggest inspiration for me. मैं जो कुछ भी करता हूँ, I'm telling you, लता, every single time ऐसा दिन आता है, ऐसा समय आता है, every single day, ऐसा कुछ moments आते हैं मेरी लाइफ में, हर एक दिन लगता है कि यार छोड़ ना यार, क्या कर रहा है, कहीं जॉब कर लेना जाके यार, अच्छा खासा 6 फिगर्स का जॉब मिल जाएगा मेरे को. क्यों बिजनेस कर रहा है, क्यों मतलब घिस रहा है खुद को लोगों की हेल्प करने के चक्कर में. आई एम लाइक, छोड़ यार. एट द सेम टाइम लाइक, नो, व्हाट इफ माय मॉम हैड थॉट द सेम थिंग टू गिव अप ऑन मी, आई वुडंट हैव बीन हियर. तो वो थॉट चलते रहते हैं. सो मॉम इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड दैट्स हाउ आई सी माय जर्नी. शी इज द रीजन आई एम डूइंग, शी इज द रीजन आई एम लिविंग, शी इज द रीजन आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. सो या, शी इज द वन. बाय द वे, आई थिंक ये तो बहुत लोग मानते हैं कि जो नीट होते हैं इवेंचुअली दे डू एंड अप डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ. मतलब मेरे लाइफ में जो भी लोग हैं, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे घर के बच्चे, फैमिली, एवरीबडी मैटर्स टू मी. बट व्हेन इट कम्स टू माय मॉम, जब मम्मी की बारी आती है तो आई एम लाइक, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ. मतलब आई लव रिस्पेक्ट एवरीबडी,
बट व्हेन आई सी, जब भी देखता हूँ कि किसी ने थोड़ा सा भी ऐसे मेरी मम्मी से कोई बात कर लिया, तो आई डोंट गिव अ शिट हू यू आर, इवन इफ यू माय वेरी क्लोजेस्ट कजन और रिस्पेक्टेड वंस, आई डोंट गिव अ शिट। आई मीन शी, वहीं से मैं सीख रहा हूँ चीजों को, कि उनका जो डिटर्मिनेशन था गिव अप नहीं करने का मेरे पे, एंड आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन हर, बिकॉज एज अ टोल्ड, यदि मैं 0.01% भी कुछ कर दूं उनके लिए, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ एवरी सिंगल डे टू डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, ताकि उनको एक्स्ट्रा खुशी मिले, ताकि उनको एक्स्ट्रा एक लाइफ में ज्यादा कंफर्ट हो। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट्स मेकिंग मी, जो मैं कर रहा हूँ। तो उनको अभी क्या थॉट्स है उनके, क्या फीलिंग्स है कि नाउ दैट यू कम अ गुड प्लेस, कुछ कुछ ऐसा शी इज बोला है प्राउड, उन्होंने? शी इज प्राउड। शी इज नॉट ओनली प्राउड, बट उनका जो है, मेरा पता है बचपन से सपना था, आफ्टर माई डैड पास्ट अवे, उसके बाद मैं नाना घर शिफ्ट हो गया, एंड ऑन द रिकॉर्ड मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लिए मेरे नाना नानी मेरे भगवान से कम नहीं है। उन्होंने मेरी मॉम को, मुझे वो आश्रय दिया था जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब पापा के जाने के बाद। तो नाना नानी मेरे लिए सब कुछ है, मतलब दे मीन द वर्ल्ड टू मी, राइट, मॉम के साथ ऑफ कोर्स। सो मेरा बचपन सपना था कि भले मैं ढीठ था, जिद्दी था और नॉटी था, बदमाश था, बट मेरे अंदर सपने थे बचपन से, मुझे ना कुछ करना है यार मम्मी के लिए, मुझे ना अपने नाना के लिए कुछ करना है। मतलब ये था कि यार, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, 20 22 25 साल का, जब रास्ते से मेरी मॉम या मेरे नाना, मेरे मामा, मेरे घर के बच्चे गुजर रहे होंगे ना, खासकर मेरे नाना नानी गुजर रहे होंगे, तो बोलेंगे कि देखो, सचिन के नाना नानी जा रहे हैं, वो सचिन की मॉम जा रही है, राइट। सो वो जो है, वो फीलिंग आती है अभी। आई एम रियली प्राउड टू से कि गांव में, आई आई शुड से कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, बट भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि शायद वो मैं कारण हूँ कि जो रिस्पेक्ट है वो कई ज्यादा बढ़ गया है चीजों को लेके। एंड जब भी कुछ होता है तो आई एम द डिसीजन मेकर इन लॉट ऑफ स्टफ्स, बट आई स्टिल आस्क माय नाना नानी की क्या करूँ नहीं करूँ। एंड वहाँ के गांव के जो आसपास के लोग हैं, एवरीबडी इज लाइक सो मच बेंट अपॉन, बहुत ज्यादा खुश है, एंड एग्जाम्पल देते हैं, मतलब चीजों को लेके कि सचिन को देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सो वो मेरी मम्मी को बहुत प्राउड फील कराता है। एंड मम्मी को कुछ भी लेना होता है, आई मीन एवरी सिंगल टाइम जब भी उनको कुछ चाहिए होता है, शी लाइक, ये मैंने देखा था मार्केट में, मुझे क्यों पूछ रही, ले लेना जाके, क्या है, जस्ट गो एंड टेक इट। सो एक दिन आई जस्ट गॉट नॉट मैड, बट मजाक में आई जस्ट गॉट मैड एट हर। शी वाज लाइक, सचिन मुझे ना ये चाहिए, एंड आई नीड 30,000 रुपीज, तेरे पास है? आई एम लाइक, व्हाट डिड यू से? डोंट आस्क मी है कि नहीं, तू बता तुझे क्या चाहिए, है कि नहीं, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, यू वांट दैट, आई एम सेंडिंग यू मनी राइट नाउ। एंड वो मैंने जब बोला, वहां पे 12 15 लोग थे, देयर वाज समथिंग वाज गोइंग ऑन, एंड एवरीबॉडी हर्ड दैट, यू नो। So that was the best moment, one of the best moments. That's a blessing. So yeah, mom is very proud of me, and I'm trying to make her even more prouder. कोशिश में कर रहा हूँ, I'm trying. करेंटली आर यू लिविंग इन दिल्ली? आप दिल्ली में हो अभी? Yes, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और आपकी मॉम बैक इन बिहार है? Yes, तो वो आप लोग साथ में क्यों नहीं रह रहे, कोई पर्टिकुलर? अपना था, कोशिश मैंने बहुत किया, पिछले साल मम्मी को लाया था दिल्ली में, you know. I had rented one of the most beautiful flats, amazing place, wonderful society for her, and I was doing good. I'm still doing good. But that time मैंने सोचा मम्मी वापस दिल्ली आएगी तो मैं, because for me she's everything to me. I mean I want to live with her. I want to spend my time with her. Right? तो नवंबर के 2022 में आई थी वो, तब लास्ट ईयर कह सकते हैं 2023 में। तो सब कुछ अच्छा था, बट शी डिडंट लाइक लिविंग इन दिल्ली, एक्सक्यूज मी, बिकॉज शी इज द वन, उनको गांव का माहौल पसंद है, उनको वहाँ के गांव के लोग, जो वहाँ का माहौल है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उनको ज्यादा पसंद है, उनको ज्यादा भाती है। ठीक है। एंड यहाँ पे लाया था मैं, हमारा जो बिल्डिंग था वो 4th फ्लोर पे था, फ्लैट हमारा। और यहाँ दिल्ली में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब आप सोसाइटी में हाँ, रहते वो हो तो तो, मतलब दे डिफरेंस रहता जस्ट, है एक। वो हाँ। खुद से मतलब रखते हैं। और मेरी मॉम एक ऐसी इंसान है जिनको लोगों से बात करने का मन करता है। ठीक है। तो अब मैं काम में बिजी, वो घर में बैठी हैं, खाना बना रही हैं, खा रही हैं, टीवी देख रही हैं, और मैं जब भी फ्री होता बात करता था उनसे। ठीक है। तो जब मैंने उनको लाया था तो आई थॉट वाओ दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन माय लाइफ, यू नो।
बट डाउन द लाइन आई रियलाइज कि दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको, उनसे मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला कि मैंने शायद खुद के स्वार्थ के लिए शायद लाया था, मे बी, आई डोंट नो इफ इट वाज माय स्वार्थ और क्या था, मुझे नहीं पता। बट आई ट्राइड माई बेस्ट उनको लाने का। 4 महीने यहाँ मेरी दिल्ली में रही वो, बट उनको पसंद नहीं है, और मुझे लगा कि नहीं, एनफ इज एनफ, अब उनको घर भेजना चाहिए। ठीक है। और घर में एज ए टोल्ड, गाँव में हमने घर बनाया है गाँव में, तो उन्होंने बोला घर में, गाँव गाँव में इतने पैसे लगाए, वहाँ क्यों नहीं रहना है, उनको रहने का मन यहाँ भी नहीं था। एंड वो ना, माई मॉम, वो मेरी मॉम दर्जी है, तो उन्होंने स्टार्टिंग से वही काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और अभी मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। एंड मैंने उनको बोला, छोड़ो ना मॉम, क्या कर रहे हो, और आई डोंट लाइक कि कोई हमारे आंगन में आता है और सिर्फ 25-30 रुपए के लिए तुम किसी का काम करती है, मुझे पसंद नहीं है। एंड शी इज लाइक, डोंट टेल मी दैट, उसी से तुम बड़े हो। एंड आई वाज लाइक, ओके, आई एम डन, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। उसके बाद मैंने उनको बोलना बंद कर दिया। ऑफ कोर्स आई गॉट हर द बेस्ट सिलाई मशीन दैट शी कुड हैव लास्ट ईयर। अभी 6 महीने पहले उनको मैंने दिया था अच्छा सा मशीन उनको, बिकॉज शी लव्स वर्किंग, और यहाँ पे दिल्ली में कर कुछ कर नहीं पा रही थी। सो वही ट्राई किया मैंने, कोशिश मैंने बहुत करी, और मेरे लिए बहुत टफ था। श्योर विल आप हैपन। बिहार सो ऑफ उधर कोर्स, शिफ्ट होने का नहीं सोच रहे हो कभी भी नहीं, इवेंचुअली? लेकिन देखो मेरा काम, मेरा जो काम है ना, काम को मतलब, अगेन आई डोंट नो हाउ टू से दैट, बट काम को लेके थोड़ा मुश्किल होगा वहां पे शिफ्ट करना, बिहार में, खासकर जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है। ओके। मैं शहरों में भी, मतलब जब बिहार के शहरों में भी नहीं हूँ ना, मैं गाँव में रहता हूँ, मेरा गाँव में घर है। हम्म। ठीक है, तो वहां पे जब भी जाता हूँ तो नेटवर्क का बड़ा इशू होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2021 में ना, मैं गांव में ही था, कोविड का टाइम था। आई एम टेलिंग यू लता, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो, गॉड, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, उससे देखा जब मेरे 20,000 फॉलोअर्स, उसने मुझे बोला कि सर, वो मेरा 3rd बैच का स्टूडेंट था, 3rd बैच का। अभी मैं 25-30 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। तीसरे बैच का स्टूडेंट था वो, जब 3 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात है। एंड उसको याद है कि जब मैं गाँव में था, पढ़ाया करता था, तो सिर्फ नेटवर्क इशू की वजह से मैं छत पे जाया करता था। ठीक है, छत पे, और हमारे यहाँ के घर के बगल में बजरंगबली का मंदिर है। ठीक है, और वहाँ पे ऑफ कोर्स वो मंगल के दिन में या फिर और दिन में गाना बजते हैं, सॉन्ग्स बजते थे। एक तो गाना बज रहा है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ऊपर में आप छत पे जाओगे तो वहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ। जो मैं पढ़ाता था तो मैं कैमरा ऑन नहीं करता था, हाँ, मेरे पास लाइट नहीं थी, कैमरा बंद करके छत पे गया, कुर्सी लगा के बैठा, लैपटॉप रखा कहीं पे, लैप पे रखा, एक उधर गाना बज रहा है, बजरंगबली के भजन बज रहे हैं, और मेरा अपना भजन चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो वो थोड़ी आवाजें आ रही हैं, गर्मी है अलग, ठीक है, ऊपर से कैमरा बंद है। तो बिलाल, जो उसकी बात करो, उससे मुझे याद लगा कि सर आपने जब स्टार्ट किया था आप ऐसे से करते थे, राइट। तो वो मतलब मैंने देखा है वो लिटरली। तो गांव में उस लेवल जब मैंने स्टार्ट किया था तो ठीक था वो, लेकिन अब जहाँ पे मैं हूँ उस लेवल पे डजंट मेक सेंस टू गो बैक देयर एंड स्टार्ट, बिकॉज वहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट। मतलब ऑफ कोर्स अब चीजें आ गई हैं, अब इन्वर्टर लगा सकते हैं, बट इंटरनेट का इशू भी वहाँ पे है। अभी तक कैन यू इमेजिन, अभी तक गाँव में हमारे वाईफाई नहीं पहुंचा, वाईफाई हमारे पास नहीं है अभी तक। तो जो हमारे फोन का डेटा होता है, वो जब भी गाँव जाता हूँ, आई यूज फोन, माई फोन्स डेटा, राइट। So I don't know what I will do, but I will try to make it happen. जितना मेरे से कोशिश करूंगा मैं, हो पाएगा। और डज शी टॉक अबाउट योर मैरिज प्लान्स, गेट मैरिड? बोलता है कोई, बोलते हैं घर से आता है वो प्रेशर? नहीं आता था, but as I have turned 25, she tells me sometimes, I'm like, give me time. I'm not gonna do it कितना right टाइम now. चाहिए I need आपको? time. हाँ। आपकी क्या है मैरिज प्लान्स, क्या है, कितना टाइम चाहिए आपको? I don't know. I mean, I just I don't know yet. I mean about that. I do want to get married, नहीं but सोचा at the इस same बारे में time, बिल्कुल भी? I do think, but I just don't know when. I just don't know. I don't know. I mean, I just don't know when I'm gonna do it. But What do yeah, you we'll want to see do? when it happens. Sorry, love marriage or arranged marriage? What are you more inclined towards? Great question. I would say, having seen this, being in this generation, things are working these days, right? Getting to know each other before you get married is the best way, right? So I would say more inclined towards love marriage. But yeah, let's see what happens. Okay. And have you had any love interest in the recent past? If you're, A you lot. know, into- US में आपने डेट किया किसी को?
नहीं, आई मीन आई नेवर, बिकॉज देखो जब यूएस गया था ना, आई वाज वेरी वेरी फोकस्ड, कि मुझे यार लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ 10 महीने की अपॉर्चुनिटी थी, कि वहाँ पे रहना, वहाँ पे पढ़ना, चीजों को ऑब्जर्व करना। एंड ऐसा नहीं कि आई वुड, मतलब यदि मैं बोलूंगा कि मैंने सोचा ही नहीं तो वो झूठ होगा। ऑफ कोर्स आई थॉट, एवरीबॉडी थिंक्स राइट, इट गोज विदाउट सेइंग। बट मेरा ये था कि यार मेरे पास सिर्फ 10 महीने का टाइम है, और इस 10 महीने को मैं अच्छे से यूज करना चाहता हूँ प्रॉपरली, राइट। ऑफ कोर्स आई हैव बीन टेम्पटेड, राइट, टेम्पटेशन सब में होती है, एंड आई एम नॉट गोना लाई, एवरीबॉडी हैज इट, राइट, एवरीबॉडी हैज टेम्पटेशन। बट आई वाज सो मच फोकस्ड कि मुझे यार 10 महीने का टाइम मेरे पास है, और ये दोबारा मौका नहीं, मतलब सोचो ना यार, करोड़ों में मुझे यूएस जाने का मौका मिला, सबको मौका थोड़ी मिलता है सब जाने का, राइट। सो आई वाज लाइक सो फोकस्ड, नहीं मुझे अपने काम पे फोकस करना है, स्टडीज पे, इंटर्नशिप्स पे, वॉलंटियरिंग पे, लोगों से कनेक्शन बनाने पे, सो नो आई हैव नेवर डेटेड एनीबॉडी। तो आपको स्मॉल टॉक करना अच्छे से आता है? डू यू बिलीव यू हैव, आई मीन यू कैन डू अ गुड स्मॉल टॉक? Dude, I'm a communication skills coach. I teach people how to small talk. तो Again, थोड़ा putting my बताओ। arrogance, नहीं नहीं नहीं। putting my arrogance aside, small talk, I used to believe in small talks a lot, but now I believe in going deep, right? If I'm talking with somebody, I have had a lot of small talks in my past, and everybody has it at the same time. But what I mean that if you wanna build that connection with that somebody, whoever that person is, a friend, as a collaborator, as a student, as a teacher, you have to get deeper into the conversation. Okay. So one thing that I tell my students to make any connection, any conversation more meaningful and more engaging is number one, of course, टॉकिंग अबाउट कॉमन ग्राउंड इज वेरी सिंपल, कि ठीक है अब तुम कॉमन ग्राउंड के बारे में बात करो कि तुम क्या पसंद करते हो, तुम्हें क्या है, वगैरह वगैरह। बट व्हाट आई फील कि यदि तुमको सच में किसी से कनेक्ट करना है आपको, तो आस्क बिट ऑफ, गेट इनटू बिट ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस, कि तुम्हें क्या पसंद है, राइट, तुम्हें क्या चैलेंज करती है। सिंपल देखो, मैं जैसे मान लो कि मैं एक एक चीज है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, उसको बोलते हैं ब्रांचिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, और ये जो चीजें हैं आई एम श्योर जो ऑडियंस है हमारे, उसको सीखने को हाँ मिलेगा। नहीं, गो अहेड। मान लो आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ कि ओके लता, हाउ वाज द डे, ग्रेट। आंसर द क्वेश्चन। ग्रेट। ओके ग्रेट, गुड। या। सी, दैट्स ब्लडी स्मॉल जॉब, आई डोंट लाइक दैट। आपसे मैं पूछता हूँ कि हाउ वाज द डे, या इट वाज ग्रेट, या इट वाज गुड, इट वाज बोरिंग, इट डिडंट गो वेल, राइट। सो द आंसर क्या होता है, अभी क्या बोला, इट वाज ग्रेट, उसके बाद आपने कोई शब्द बोला क्या, नहीं बोला ना। देखो इस सिंपल क्या करोगे ना, आपको इस सच को, कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना है, तो ब्रांच ऑफ करो। मान लो कि आपने, मैंने आपसे पूछा कि लता हाउ वाज द डे, आप बोलते हो कि यू नो व्हाट, इट हैज बीन क्वाइट अ बिजी डे, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू विद इंग्लिश विद सचिन, एंड I had a conversation and we were talking about this thing. So yeah, it's been quite a busy day. Now you gave me the context to ask you different questions on what you've just said. Oh, by the way, who's English with Sachin? Oh, what conversation did you have? Oh, that's amazing. Sounds amazing. By the way, कभी तुमने इंटरव्यू लिया है किसी का? I can ask you. समझ रहे हो आप? तो आप देख रहे हो, मतलब एक लाइन आपने, दो तीन लाइनें बोली, दो तीन सेंटेंस बोला, उससे मैं ब्रांच ऑफ कर रहा हूँ, right? So now I'm asking you the same question again. So Lata, how's the day today? ग्रेट। बीन बिजी ऑफ कोर्स। बट आप बताओ आपका दिन कैसा जा रहा है? Okay, again, I'm gonna stop you right here. So आपने बोला been busy, तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? Oh, that sounds good. Like what व्हाट have you हैव। been busy? Right? तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रांच ऑफ कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो सिंपली सेइंग या आई एम फाइन, किसी को मिलते हो, hey how are you bro, yo bro I'm fine, yeah. So that's not gonna help. So if you want to make meaningful conversations, branch of the conversation, यदि कोई बंदा कुछ शेयर कर रहा है ना, मान लो मैं अपने कुछ करियर के बारे में शेयर कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। फॉर एग्जांपल आई से कि यू आस्क मी क्वेश्चन, आस्क मी एनी क्वेश्चन। how what phase of life are you are in currently? आप कौन से फेज में हो लाइफ के? So right now I'm in trial and testing phase where I'm trying a lot of courses, trying to launch them, and at the same time I'm into hiring people, because in the last few days have been quite tough for me to hire people. So yeah, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा?
और You see? जनरली आप क्या फेस करते हो एक हायरिंग में, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? Right, here we go. You got it. Right. अब देख रहे हो आप वहां से ब्रांच ऑफ कर रहे हो। आप क्या पूछ सकते थे? अब आपने पूछा कि आप हायरिंग क्या देखते हो, हम्म, राइट? अभी आप क्या पूछ सकते, मैंने बोला कि आपसे डाउन चल रहे हैं कोर्सेज। ओह, विच कोर्सेज यू ब्रिंगिंग इन? समझ हम्म, रहे हो? दैट्स व्हाट वी कॉल द ब्रांचिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। सो small talks are okay, but if you want to make them bigger and more meaningful, try to branch off the conversation. And ये टेक्निक है जो मुझे, I'm telling you, this has made me who I am today in terms of communication. It helps me a lot. कंप्लीटली अंडरस्टूड। बट अगर कोई है जैसे प्रोबेबली एक कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है जो कॉन्वर्सेशन को ब्रांच आउट कर सकता है, और सामने से भी उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि वो ब्रांचेस पिक कर पाए, वो लाइंस पिक कर पाए, उस केस में कोई सजेशंस है क्या कर सकते हैं? कोई इंटरेस्टिंग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कोई टिप्स है? You know what? जहां तक मुझे लगता है ना कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इज, हाय आई एम सचिन, व्हाट्स योर नेम, नाइस टू मीट यू। ये पूछने में कुछ नहीं जाता। मान लो कि आई डोंट नो यू फॉर एग्जांपल, राइट? एंड वी मेट इन अ पार्टी, ओके? एंड लेट्स से आई से, I just reach out to you and say, hi, I'm Sachin, nice to meet you, what's your name? राइट? तो आप अपना नाम बताओगे, देन यू से, देन वी गो टू द, आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, देख लो आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो। The simplest तरीका to start any kind of conversation is to simply going asking how are they doing, what's their name and nice to meet you, simple। आप वहां से एक देखो, एक होता है कि आप स्टार्ट कर देते हो ना तो चीजें बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड स्टार्ट लोग नहीं कर पाते हैं। हम्म, तो वो बोलते नहीं यार बंदा जज करेगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि यार मैं उस बंदे को अप्रोच करूंगा, उस बंदे को अप्रोच करूंगा तो क्या सोचेगा, सोचेगी। दैट्स नॉट योर ब्लडी बिजनेस, जस्ट गो एंड आस्क। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। आप किसी को अप्रोच करते हो किसी भी चीज को लेके, राइट? आपका जो भी मोटिव है, मतलब मान लो मुझे आपसे बात करनी है पार्टी में किसी बंदे से, मान लो कोई बंदा है जो सक्सेसफुल है और वो बंदा को आप बहुत फॉलो करते हो, एडमायर करते हो, और आप उसको अप्रोच करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। आप में क्या आएगा, यार बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल है, बंदा एरोगेंट होगा, क्या पता मेरे को रिजेक्ट कर दे, क्या पता मेरे को कुछ सुना दे, राइट? आई एम श्योर ये थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, मेरे में आते हैं, अभी भी आते हैं, अभी थोड़े कम हो गए बिकॉज मैं सीख रहा हूँ, और लोगों के तो बहुत आ रहे आते हैं, राइट? तो आप क्या बोलोगे उस टाइम पे, यार बुरा क्या हो सकता है, मेरे को चप्पल तो नहीं मारेगा वो, मेरे हम्म, को तो मतलब गाली तो नहीं देने वाला वो। व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो? रिजेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन थिंक व्हाट कैन बी द बेस्ट केस सिनेरियो। थिंक अबाउट इट। हे, लेट्स से, मान लो कि लेट्स से मैं वहां पे खड़ा हूँ, ठीक है, या मैं एज एन ऑडियंस और बंदा इसमें एडमायर करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि हे मैन, आई एम बिग फैन ऑफ योर वर्क, आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड इंस्पायर्स मी सो मच। दो दो उसकी रिस्पॉन्सेज है, एक बंदा जो देगा इग्नोर कर देगा, बोलेगा या थैंक यू वेरी मच। दूसरा, ओह दैट्स अमेजिंग, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग आउट, आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग आउट। आप समझ रहे हो, वो बंदा उसको कंफर्टेबल कर रहा है। तो आप दोनों सिचुएशन को मत सोचो ना, आप एक को सोचो ना कि क्या अच्छा होगा। जो बुरा होगा तो होना होगा ही। हम्म। समझ रहे हो? थिंक अबाउट दैट सिनेरियो, दैट्स हाउ यू बिल्ड अप दैट कॉन्वर्सेशन विद कॉन्फिडेंस। मैं, आई हैव बीन, पीपल, विल यू बिलीव इफ आई टेल यू दैट आई एम इंट्रोवर्ट? या आई एम मोस्टली। अ ब्लडी, yeah, I'm introvert, and I have always hated talking to people few years ago. Now, talking to people pays me well. या You know what I या mean? That's how this works. Yeah. हाँ, इंट्रोवर्ट, नाइस, इंट्रोवर्ट। एक्चुअली there's always something about men who are introvert। मतलब एक कॉम्बिनेशन बहुत चलता है, एक इंट्रोवर्ट मैन और एक प्रोबेबली थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट वुमेन। Hmm. व्हाट डू यू थिंक? I have no comments on that, and I don't know. I mean, I haven't experienced that, so I don't know. I have heard that. That's for sure. मैंने सुना है, रील्स भी बहुत सारे देखे मैंने। बहुत सारे रील्स देखे मैंने इसमें, ठीक है। But I don't know. I mean, yeah, they will make a, they'll make a good, kind of connection कि, एंड मुझे ऐसा लगता है ना, जो इंट्रोवर्ट होता है, ये जो शब्द है ना, इसको लोग नेगेटिवली लेते हैं। इंट्रोवर्ट होने का अपना ही अलग मजा है, मुझे पता है, और ये मजा सिर्फ इंट्रोवर्ट वालों को आती है, इंट्रोवर्ट होने का, जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को होता है। पता है, एट द सेम टाइम उस बंदे को जो कोई ऐसा मिल गया, कोई फ्रेंड है उसका, कोई पार्टनर है, या फिर कोई कोई भी है, ब्रदर है, सिस्टर है, कजन है, कोई ऐसा उसको मिल गया जिसके सामने खुल सकता है बंदा ना, तो वो अच्छे से खुलेगा वो।
राइट? एंड लेट मी टेल यू, आई डोंट टॉक टू पीपल लॉट, आई ओनली टॉक टू पीपल जिससे मुझे बात करने की जरूरत है. आई मीन आई एम टॉकिंग टू यू लाइक इट्स मोर देन एन आवर नाउ, राइट? सो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन. जो इंट्रोवर्ट बंदा है, जो एक्सट्रोवर्ट बंदी है, दे माइट मेक आउट ऑफ गुड कपल, आई डोंट नो, बट Okay, मेबी. okay. What are you getting to? I'm kidding. But no, I do have a thing for introvert men. I think most of the girls around me do for some reason. क्योंकि for some reason, मर्द या men जितना पीस में रहते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियों को बोलने की बहुत आदत होती है, राइट? Yes, पर agree. आप अग्री? ओके, Yeah. और कुछ बोल? Carry on. Sorry. नहीं नहीं, मैं No, no, चेंज. no, I'm done. नहीं नहीं, carry on. ठीक है. ओके, ठीक है. आई वांट टू टॉक टू यू नाउ अबाउट योर बिजनेस. ठीक है, थोड़ा उस बारे में बताइए. हाउ इज इट गोइंग? व्हाट फेज आर यू इन राइट नाउ? कौन से लोग हैं जो आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं? मोस्टली कहाँ से है? क्या डेमोग्राफिक है इनका? इनका लाइफ कैसा है? जनरली लाइफ के एम्बिशंस कैसे हैं? आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता होगा ऑब्जर्व करके. वेयर डू दे कम फ्रॉम? उनको इंग्लिश क्यों सीखना है? तो आप थोड़ा अगर बिजनेस Sure. और अपने कस्टमर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में थोड़ा बताइए. देखो, जो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट? अच्छा. एजिंग फ्रॉम 25 to 40, ज्यादा हमारे तो मैक्सिमम ये होते हैं, ठीक है? सॉरी. और खूबसूरती ये है कि हमारी कम्युनिटी की डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होते हैं, आईटी वाले बंदे होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, राइट? सो वही डेमोग्राफिक्स है हमारा. उसके अलावा जो हमारे पास, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो ज्यादा आते हैं लोग, वो है हाउस होम मेकर्स. एंड मुझे इसकी बहुत खुशी होती है कि जो होम मेकर्स होती हैं, जिनके बेबीज होते हैं, जिनके फैमिली होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करती हैं हमारे सेशंस में. इवेंचुअली जब हमारे वेबिनार्स में आती हैं तो एनरोल करती हैं. एंड हमारा बहुत तगड़ा सक्सेस स्टोरी है, मतलब विमेन को लेके. हमारी कम्युनिटी में देर आर मोर विमेन देन मैन, right? And which I take most proud, really a lot pride in, right? Because कहते हैं ना कि if you educate one woman, she educates a lot of people या. in her family, है ना? So I'm proud to say that हमारे community में ज़्यादा women हैं और home makers हैं, हमारे एज के लोग भी हैं. एंड that's pretty good. एंड जो उनका मोटिव होता है, जो ऑफकोर्स जो वर्किंग, हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, दैट्स फॉर श्योर. कॉम्बिनेशन है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड होम मेकर्स, राइट? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मोटिव होता है कि वहां से इंग्लिश को सीख के अपने कॉन्फिडेंस में कुछ अच्छा हासिल करे वो जॉब के लिए. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपने करियर में स्टक होते हैं और वो अपनी बातों को रख नहीं पाते अपने मैनेजर के सामने, वो प्रमोशन को नहीं मिल पाता, उनको हम हेल्प मतलब करते हैं. उनके दिमाग में जो तो वो, आइडियाज होते हैं वो कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाते, प्रेजेंटेशन राइट, सही से नहीं एब्सोल्युटली. देते. हम्म. 100 प्रेजेंटेशन हुआ, मीटिंग में बोलना हुआ, ईमेल लिखना हुआ, लोगों हम्म. से बात करना हुआ, क्वेश्चंस के आंसर देने हुए. नेटवर्किंग करना और हुआ. जो एब्सोल्युटली, और जो होम मेकर्स होती हैं वो ज्यादा, उनका जो मोटिव होता है, मैंने देखा है होम मेकर्स का, नंबर वन, एक उनको अपना करियर को रिस्टार्ट करना होता है. एंड दैट इंस्पायर्स द शिट आउट ऑफ मी. आई फील सो इंस्पायर्ड कि यस, यदि वो आज सीख के अपने करियर को स्टार्ट करना चाहती हैं, दैट गिव्स मी द अटमोस्ट प्लेजर, राइट? एंड दूसरा होता है कि मान लो यदि उनकी बेबीज हैं तो उनको लगता है कि वो पार्टी में जाती हैं, वो तो उनको, देखो, इंग्लिश का जो एसोसिएशन है ना हमारे इंडिया में, वो है कॉन्फिडेंस से, राइट? वो है एक इंटेलिजेंस जो नहीं होना चाहिए. सच बताओ, मतलब आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई मीन उतना नहीं भाव देना चाहिए हाँ. इंग्लिश वालों को. सिंपल सी बात है, हम्म. मतलब आप तुम किसी को जज कर रहे हो जस्ट बिकॉज इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसके बाद देखो, आपको पता है कि लोग आपको जज करेंगे इंग्लिश सीखने पे, तब क्यों नहीं सीखोगे? सीख लो ना, क्या दिक्कत है? गो एंड लर्न इट, राइट? सो वो होता है मोटिव. तो स्टूडेंट्स का जॉब पाना, वर्किंग प्रोफेशनल्स का आइडियाज को कम्युनिकेट करना प्रमोशंस के लिए, और जो होम मेकर्स होती है उनको रीस्टार्ट करना होता है करियर को, या उनको अपना जो रेपुटेशन है, जो उनका प्रेजेंस है टीचर्स मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग में, या फिर उनको सोसाइटी हम्म. में करने का, दैट्स व्हाट देयर मोटिव इज. हाँ, मतलब डेफिनेटली स्कूल्स में भी आई थिंक बच्चों को जब आप इनरोल कराते हो तो आपकी इंग्लिश से आपको जज करते हैं प्रिंसिपल्स, टीचर्स. यस, या, ऑफ कोर्स, हम्म. बिल्कुल करते हैं चेक. राइट. और
क्या बोलते हैं और डेमोग्राफिक्स क्या है, मतलब ये कहाँ के हैं ये लोग जो आपसे सीखते हैं मोस्टली, एक डिस्ट्रीब्यूशन है टियर 2, मतलब नॉन मेट्रो सिटीज और मेट्रो सिटीज में क्या रेशियो है? आई वुड से ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये हम्म। कॉम्बिनेशन है हर जगह का। एंड आई एम प्राउड टू से कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, इंडिया के हर एक स्टेट से आते हैं, यू नो। एंड ओके। व्हाट मेक्स वेरी वेरी हैप्पी सीइंग, जैसे मान लो, देखो हमें पता है कि जो साउथ वहाँ के लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हिंदी वाले स्पीकर से, सिंपल सी बात है। लेकिन जब वो मतलब मेरे वेबिनार को देखते हैं एट यूज इन इंग्लिश ओनली, एंड हमारे हर बैच में दो तीन चार लोग नॉर्थ इंडिया, साउथ क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट से होते हैं, दैट मेक्स वेरी वेरी हैप्पी, राइट। आपको पता है कि हमारे पास थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, बट दैट मेक्स मी सुपर हैप्पी व्हेन दे ज्वाइन माय कोर्स, राइट। पीपल ज्वाइन मी फ्रॉम साउथ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स लाइक तेलंगाना हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, हैदराबाद हो गया, एंड देन नॉर्थ में तो हर जगह से, मतलब दिल्ली, बिहार, राइट, झारखंड। सो हमारा काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, एंड दैट मेक्स अस यूनिक, यू नो। ओके, ठीक है, मतलब या, टियर नॉन मेट्रो और मेट्रो सिटी से भी हर जगह से आता है वो इंटरेस्ट? दैट्स राइट। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खोल देता है, जैसे हमने बोला, और सबसे बड़ी चीज कि वो कॉन्फिडेंस से एसोसिएटेड है। एब्सोल्युटली। ओके। you know Jen, I mean, you can choose to answer this or not, but what is like the earning in your business like? माय सीए विल किल मी। अच्छा। I'm not gonna answer that. एक Sorry. स्लॉट बता सकते हैं क्या, मतलब इस बिजनेस में जनरली क्या आप कितना अर्न कर सकते हो, ऐसा ऐसा बता दो, वो अपना नहीं बताओ, बट इस बिजनेस में जहाँ आप Yes. इंग्लिश सिखा रहे हो, देखो ऐसे आपने, डेमो आप, दो जहाँ पे हिंदी हम्म, बहुत चलती है और इंग्लिश हिंदी से बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो राइट, राइट। यहाँ पे आप सिखा रहे हो तो कितना आप अर्न कर सकते हो? देखो मैं बताऊं आपको, एक बार आपने पैर जमा लिया ना, तो बताओ पैर जमाने में सालों लगते हैं बहुत लोगों को, और मुझे हम्म। सालों लगे हैं, 7 साल सोच के देखो ना, 7 साल मुझे लगे हैं। और आजकल के बच्चे आते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, अरे मेरी जिंदगी खराब हो गया, मैं कुछ करो तुम पहले, लाइफ में पहले, यू नो। हम्म। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कंटेंट डालते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने डाला, कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ ट्रेंड नहीं है। अरे यार सचिन लकी था यार, उसको मिल गया, नहीं लकी नहीं था भाई, 7 साल काम किया मैंने, 7 साल सोच के देखो, लाइक 7 साल लॉट ऑफ टाइम, बट अर्निंग जो पोटेंशियल, इट्स ह्यूज। आपने एक बार कर लिया, और तो यू कैन मेक समवेयर बिटवीन 50K to 1 लाख रुपीज इजिली। आपने एक बार बिल्ड कर लिया चीजों को, ठीक है, उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दे मेक 10 lakhs पर मंथ इन द सेम इंडस्ट्री, कोचिंग में। जस्ट टीचिंग बहुत सारे इंग्लिश? लोग, yeah, I know that, and I learned so much from them, right? I want to reach that level as well. So potential बहुत है बॉस, मतलब if you have that skill set, if you have the determination, और तुम्हारे पास सच में अच्छा प्रोग्राम है, प्रोडक्ट है, sky is the limit। देखो इंग्लिश टीचर्स ऐसे हैं जो महीने के 10,000 रुपये भी कमाते हैं, 20 भी हम्म। कमाते हैं, 50 भी कमाते हैं, लाख भी कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं। तो आपको ढूंढना है कि जो बंदा 2 लाख कमा रहा है महीने का, लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, वो क्या डिफरेंट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत है, मतलब लिमिटेशन सिर्फ आपके यहाँ पे है कि मैं तो नहीं कर क्या सकता यार। डिफरेंट करते हैं वो 7 साल लोग जो में, 2 लाख 10 लाख कमाते हैं? क्या डिफरेंट करते हैं वो लोग? दैट्स अ ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन। उनके पास बेस्ट प्रोग्राम होता है, लोगों को सिखाने के लिए, दे आर द बेस्ट प्रोग्राम, राइट। वो वैल्यू पे फोकस करते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिफरेंशिएट करता है उनको फ्रॉम द नॉर्मल पीपल, वो गिव अप नहीं करते। सिंपल सी बात है यार, मैं बताऊं, एवरी सिंगल डे आई जस्ट वांना क्विट, कि मुझे ये काम नहीं कर रहा, ये बंदा छोड़ के चला गया, इस बंदी ने ऐसा बोल दिया, इसका रिफंड देना पड़ गया, ये बिजनेस, आई एम टेलिंग यू, बिजनेस मैंने स्टार्ट, वो कहते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने टू अवॉइड 9 to 5, एंड आई वर्क 24/7। या। समझ रहे हो? तो ब्रो, इफ यू आर नॉट रेडी टू वर्क 24/7, नो, डोंट कम। आपको फ्लैशी लगे लोग, जैसे मान लो, खासकर जो मेरे गांव के लोग हैं, उन्होंने मेरी लाइफ को देखा, कहाँ से मैं निकल के आया हूँ, और जो इवन मेरे को 3 साल पहले जानते थे, दे नो वेयर आई हैव कम फ्रॉम, 3 साल पहले मेरा कहाँ था, अभी मैं कहाँ पे हूँ। तो आई मीन दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट समटाइम्स कि ये बंदा इतना कैसे कर गया। उनको नहीं पता कि कितनी रातें रोई है मैंने, आई क्राई अ लॉट, आई एम लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, आई एम सॉरी, आई लाइक आई जस्ट वांट टू क्विट, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस।
I know there have been times when I threw my phone, I wanted to bang my laptop, I want to throw everything away. People don't know all this shit. They said, okay, Joe Stock speaker, 5,000 followers, ये वो. I'm like, भाई background में backend में देखो क्या चीजें हो रही हैं, right? We are the most depressed people in the world, right? हमें we sometimes ऐसा होता है कि we are completely alone in lot of things, right? Yeah. तो different वही होता है कि जो बंदे महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, कि 2 लाख वाले बंदे गिव अप नहीं करते हैं कुछ प्रॉब्लम आए तो that's what happens. समझ गई। जोश टॉक्स के बारे में बताओ ना। मतलब यू गेव अ जोश टॉक्स, you know, you've been pretty recognized by a lot of media houses as well. How was it? How was your Josh Talks experience? It was really surreal, बहुत शानदार था. और जो स्टॉक्स की जो स्टोरी है बहुत यूनिक है. मैं बिलीव करता हूँ कि आपको यदि अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, आप दरवाजा तोड़ दो. और मैंने वही किया. ठीक है. मेरे से बहुत सारे एक दो दोस्त थे जो जोश स्टॉक पे गए थे. ठीक है. सो कॉल्ड ब्लडी फ्रेंड्स. उनको मैंने बोला कि यार मुझे रेफर कर दे, मुझे भी जाना है ना, मैं भी तो ये लाइक तो हूँ. इनफैक्ट आई वाज मोर लाइक देन देम एनीवे, दे माइट आई डोंट गिव अ शिट एनीवे. एंड मैंने बोला कि यू कैन रेफर मी राइट बिकॉज यू नो मी, बट कुछ रेफरेंस नहीं आया. मैंने बोला चलो अब दरवाजा खटखटाते हैं खुद से. ठीक है. मैंने डीएम करना शुरू किया जोश स्टॉक वालों, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के. हे आई एम सचिन एंड मैं इसलिए 7 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यूएस से आ चुका हूँ, ये वगैरह वगैरह. आई वुड लव टू कम एट द प्लेटफॉर्म. दे केप्ट इग्नोरिंग, आई केप्ट मैसेजिंग. दे केप्ट रिजेक्टिंग, आई केप्ट मैसेजिंग. आई डोंट गिव अ शिट. मैं बताऊँ उनका रिजेक्शन मेल भी आया था मेरे पास, मेल पड़ा हुआ रिजेक्शन मेल. हाय सचिन, आई एम सॉरी वी कांट चूज योर स्टोरी बिकॉज ऐसे स्टोरीज हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बट विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक नेक्स्ट टाइम. पता है रिप्लाई क्या क्या उनको मैंने? Yeah. आई वाज लाइक I'm disappointed that you haven't chosen me, but you're gonna call me. It's gonna happen very, very soon, and I'm not gonna give ऐसा up. क्यों बोला आपने? Just my How did you get that confidence? क्यों बोला because ऐसा? I have the confidence. मुझे पता है मैं क्या हूँ यार. मुझे पता है कि बहुत मेहनत करके ये कॉन्फिडेंस हासिल किया मैंने. और मैंने बोला कि बहुत पोलाइटली, ऐसा नहीं कि arrogance. I'm like, I am disappointed. Let me see if I can pull off that email. Give me just a minute, huh? Just a minute, okay? That's crazy, yeah. Seriously, I don't know. मतलब मुझे मेरे भी कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, but I worked really hard for this. हाँ, hold on. तो मैं जोस्टो पे गया था 5 सितंबर को. वो मैंने पब्लिकली शेयर भी किया था. ईमेल नहीं शेयर किया, ईमेल में शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को इंस्पायर करेगी. वो लिटरली लिखा था उन्होंने कि वी कांट चूज योर स्टोरी, और लिटरली मैंने उनको बोला कोई नहीं, आई कम बैक. गॉड. मैंने पता क्या बोला? उनका नाम नाम नहीं लूंगा. उनका नाम लिखा, हे यस आई डिड फील दिस हार्ट एंड बट आई वोंट गिव अप बिकॉज आई नो दैट माई स्टोरी इज पावरफुल एनफ टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल. मे बी मैंने एक्सेप्ट भी किया, हो सकता है मैंने अच्छे से डिलीवर नहीं किया हुआ स्टोरी. Maybe I did not recite my story in a compelling way. I will work on it. Yes, I will surely become this speaker on Joe Stock platform soon. Thanks again for your response. Appreciate the work you and your team are doing. And इसके सिर्फ 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है. ये कब? अच्छा, 2 दिन बाद कॉल आता है? Yes. ये 29 अगस्त का है. और नहीं, हाँ ये है. उनको मैंने रिस्पॉन्ड बैक किया था 8 दिन बाद. 22 को उनका रिजेक्शन मेल आया था और मैं बहुत उदास था कि पता नहीं यार ये रिजेक्ट करते हैं, मैं क्या करूंगा. आई कुडंट होता है यार, मतलब तो मैंने 7 दिन बाद रिप्लाई किया कि और 29 को और 31 को उनका मैसेज आ गया था, कॉल आया था गौतम नाम की लड़की का. एंड सो इट इवेंचुअली हैपेंड. और क्या बोला सो वो उन्होंने? कहते हैं ना, उन्होंने उन्होंने बोला कि हाय सचिन, we have got your story again and we appreciate the attitude that you've shown towards that mail and we want to invite you back. एंड उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ था घूमने के लिए फरीदाबाद, एंड मुझे कॉल आया था एंड आई वाज ऑलमोस्ट शेकिंग बिकॉज इट वाज माय ड्रीम. एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम टू गो टू स्टॉक्स. सो या, it was wonderful. It was really wonderful experience, and I always tell ki either they come to you or you go to them. What difference does it make?
Yeah, Be the Beshram. One thing yeah. I've learned from my business journey is you've got to be shameless. 100%. Yeah, मैंने इस that चीज helps. को स्टार्ट किया है, आई मीन बिलीव करना। एंड बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि दरवाजा नहीं खटखटक रहा है तो आप तोड़ दो। Yeah, come on, एंड में do सिर्फ it. रिजल्ट It मैटर करता है, helps. राइट? कोई नहीं बोलता कि क्या आपकी प्रोसेस थी, रिजल्ट प्रोबेबली दिखता है एंड में। ऑफ कोर्स, जैसे मान लो मैं जब भी शेयर करता हूँ अपने वेबिनार्स में, सॉरी, तो वो लोग थोड़ी ना पूछते कि भाई तुमने कितने मेल्स किए थे दोस्त तक जाने के लिए, नहीं, दे डोंट हम्म। गिव अ शिट, दे शुड नॉट, राइट? एंड मुझे पता था आज न कल तो होने वाला है ही। वो जब आपके इधर हुआ जाएगा ना, कहाँ जाएगा ये, थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख खान का शिद्दत वाला डायलॉग, राइट? हाँ, ट्रू है वो, You know, ट्रू है। right? It's more than true, bro. And if somebody really gets into that zone, it eventually happens. You just have to believe. Number one, you have to believe that you are worthy of that. आपको लगेगा कि आप वर्दी नहीं हो तो आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। You have to believe that you are worthy. And number two, you have to believe it's gonna happen. दो चीजें मैटर करती है। बट पता है, मैं एक चीज डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, अगर कोई देखता भी है तो कि आप वो बिलीव तभी करोगे कि योर वर्दी जब आप काम करोगे खुद पे। वो बिलीव नहीं तो वो हाँ, जो अगर आप खुद को अभी बोलना स्टार्ट कर दो, आई एम वर्दी ऑफ दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस, वो बहुत हॉलो है। मतलब उसका या पॉसिबिलिटी होना बहुत कम है। बट जब आप काम करोगे और फिर आप बोल रहे हो आप वर्दी हो, तो भगवान भी सोचेगा हाँ यार है, वर्दी है। मतलब ऑफ काम तो कोर्स। करना पड़ेगा, ये आप इग्नोर नहीं कर सकती पार्ट। ओके, मेरे को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है अबाउट, पर्टिकुलरली अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन। जनरली क्या होता है कि जब आप, एटलीस्ट जो हमारी डेमोग्राफी है इंडिया में, हम मोस्टली हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश में प्रॉपरली बात करना। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में बात करने लगते हैं तो या तो हमें हमारा एक्सेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, या फिर हमें इंग्लिश उस वे में ही बात करनी पड़ती है जिस वे में हम या हिंदी बात करते हैं। ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, जो मैंने अपने साथ भी देखा है, आसपास भी देखा है। मतलब आप या तो एक्सेंट रखो अलग ही, इंग्लिश में आप बात कर रहे हो न्यूयॉर्क वाला एक्सेंट, या आई डोंट नो कोई डिफरेंट एक्सेंट रखो, या तो आप जैसे हिंदी बात करते हो आप वैसे इंग्लिश बात करो। आ, वो भी मतलब कितना सस्टेनेबल है मुझे नहीं पता। तो ये एक प्रॉब्लम का आपने प्रॉब्लम फेस की है अपने स्टूडेंट्स के साथ या खुद के साथ, और क्या अगर इसका कोई सोल्यूशन है? देखो, द सिंपलेस्ट आंसर इसका होगा पता कि यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द एक्सेंट पार्ट, दैट इज द बिगेस्ट क्रैप फॉर अच्छा। द बिगिनर्स। अब देखो, आपका यदि मोटिव है एक्सेंट सीखने का, अमेरिका जाने का, इंग्लैंड जाने का, वो देयर इज नथिंग क्रैप अबाउट इट, आई एम सॉरी, राइट? बट यदि आपको इंग्लिश सीख के सस्टेनेबल होना है इंडिया में, डोंट गिव अ डैम अबाउट लर्निंग एक्सेंट। देखो आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरे वीडियोस लाखों लोगों ने देखे हैं, एंड दे लव मी फॉर माई एक्सेंट। सी, मेरे पास कोई अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास इंडियन एक्सेंट है, राइट? हम्म। इंडियन एक्सेंट इज द मोस्ट, I don't know how to say, clearer accent in the world. I don't know if that word exists, but बहुत clear हमारा accent होता है। You don't have to focus on learning the accent until you need it. ऐसे बहुत सारे इंग्लिश कोचेस को देखे मैंने, they will hear me, they will feel offended, but I don't really care about it. वो ना accent को सिखाते हैं, उनका जो बोलने का तरीका भी होता है। Hey everybody, welcome back to YouTube channel in this video. I'm like, people don't give a shit about it. We have to connect with the Indian audience. हम्म। राइट? और इंडियन ऑडियंस आप कनेक्ट कैसे, मैं बताऊं, मैं भी गलतियां करता था। जब मैं यूएस से आया था ना, आई वाज लाइक, अमेरिका से आया हूं यार, थोड़ा बनता है यार शो ऑफ करना, हाँ, समझ रहे हो ना? बनता है। अमेरिका से बनता आया है यार। तो लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा, विदेश भैया, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सचिन, यू नो यू आर द बेस्ट, तुमको पता है तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम एक्सेंट को थोड़ा कट करो, कट डाउन योर एक्सेंट। एंड उस टाइम मुझे थोड़ा लगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, भैया आपने मुझे सजेशन दिया, और मुझे, मैं ऑफेंड नहीं हुआ उनके कहने से, लेकिन मैंने कॉल बैक करके बोला कि भैया आपने मुझे बोला, एंड आई टेक दैट वेरी पॉजिटिवली। और मैंने अपने एक्सेंट पे बहुत काम किया, बहुत कट डाउन किया, अदरवाइज आई हैड द अमेरिकन एक्सेंट, मेरा मिक्स द एक्सेंट था। आई से बेटर, वाटर, क्वार्टर, आई हैड दिस फनी एक्सेंट, राइट? बिकॉज यूएस में रहा था आपने कभी बिहार में गांव में ऐसे एक्सेंट में बात की है? मतलब वो यूएस से नहीं आने के बाद? मतलब, नहीं देखो, गांव में तो अपन ऐसे ही बात नहीं कर सकते इंग्लिश में, कुछ समझ में ऐसे भी नहीं आएगा, तो वो आप राइट? ट्रांजिशन कर लेकिन लेते थे इजीली बिटवीन हिंदी एंड हाँ, इंग्लिश?
राइट, कर लेता था। तो सिंपल सा आंसर इसका है कि आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना। लर्निंग एक्सेंट शुड नॉट बी योर फर्स्ट गोल, as long as you want to go to the US or you go to Canada. As simple. Everyone क्या बोला Canada? It's not Canada, it's Canada. Right? I just said it because थोड़ा सा आ गया मैंने, right? It's Canada. So you have to focus on learning the language. आपको सीखना है सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं, आपको सीखना है किसी वर्ड की उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखना है आपको, एक्सेंट नहीं। एक वर्ड है कंफर्टेबल, ये बहुत उस कंफर्टेबल बोलते हैं, वेजिटेबल बोलते हैं, फोटोग्राफर बोलता है, इट्स फोटोग्राफर, वेजिटेबल, कंफर्टेबल। सिंपल हिंदी एक्सेंट बोला मैंने इसको, right? And say photographer, comfortable, vegetable, right? It's not like that, right? You just have to keep it simple. So people should work on their फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस फॉर्मेशन उनको मास्टर करना चाहिए कि बेसिक्स पे कैसे फॉर्म होती हैं। देखो हिंदी में हम क्या सीखते हैं, उच्चारण। किसी शब्दों का उच्चारण हम ढंग से नहीं करेंगे। जैसे मेरा नाम सचिन है, मेरे जो प्रोफेसर थी, फर्स्ट प्रोफेसर, शी यूज्ड टू कॉल मी सैशी एंड आई फेल्ट ऑफेंडेड बिकॉज उनको नहीं पता था कि मतलब मेरा कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हे सैशी, लाइक मैम इट्स सचिन। तो एक दो दिन उनको दिक्कत हुआ, फिर मैंने बोला मैम प्लीज भला करो, मेरा मेरा नाम सचिन है, ठीक है। तो मेरा नाम मतलब जैसे आप लता, ब्यूटीफुल नेम राइट, बट जो अमेरिकन लोग हैं जो लाचा, हे लाचा हाउ आर यू हाँ, डूइंग। बोला है मैंने कनेक्ट किया है क्लाइंट से, बोला है उन्होंने। तो आप इमेजिन करो, जैसे मैं आचा हूँ आपकी पॉडकास्ट में, ऐसे हाय लाचा हाउ आर यू डूइंग, हाउस द डे गोइंग, यू आर गुड, या, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग ट्रैश अबाउट एक्सेंट, इफ यू नीड इट गुड, लेकिन पहले बेसिक तो ठीक कर लो भाई साहब, बेसिक जरूरी है, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। Right. Again, you see, it's not about accent. It's never about accent. It's about your pronunciation. It's about your clarity. It's about how calmly you speak. It's about, see, communication का main goal jargons, accent और advanced words use करना नहीं है। Simple goal क्या है? आपको, आप जो बोलना चाहते हो सरल शब्दों में उसको कन्वे करना। सिंपल सी बात। तो आप कोई आपको टिप्स किसी को देना इम्प्रेस चाहोगे? थोड़ी ना करना, किस कोई टर्म टिप में। और टिप्स देना चाहोगे अगर कोई लेट्स से ऐसी सिटी से है या ऐसी जगह से है जहाँ पे आसपास के लोग ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, तो उसको प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कोई टिप्स हैं छोटे मोटे जो रेगुलर प्रैक्टिस कर पाए फॉर ऑल थ्री डिफरेंट सेक्शंस, जो एक इंटरमीडिएट जो स्टार्ट कर रहा है, जो बीच में है, और जो एक है अच्छे लेवल पे एडवांस, आई गेस उसके लिए तो नहीं, बट एक फर्स्ट सेकंड वालों के लिए कोई राइट, यूजुअल टिप्स? देखो जो पहला और दूसरा यूजुअली ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं। इंडिया में मैं बताऊं इंग्लिश का लेवल बेसिक बहुत कम का होता है, बिकॉज हम इंग्लिश समझते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी एडवांटेज हमारे पास ये है एज एन इंडियन कि वी अंडरस्टैंड इंग्लिश। जब कोई बंदा बोल रहा होता है तो कम से कम, किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है ना, ठीक है, अनटिल दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कम से कम 50 to 60% समझ जाते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको सीखना है कि जैसे आप कुछ बोल रहे हो सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, तो आपको बेसिक्स पे काम करना है, राइट? आप टेंसेस में कैसे काम करोगे, जो कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव कैसे काम करता है, आपको ये चीज थोड़ी सीखनी पड़ेगी। दूसरा है आपको प्रोनाउंसिएशन मास्टर करना पड़ेगा, राइट? आपको जो छोटे छोटे जैसे शब्द हैं, देखो जैसे मैं बिहार से हूँ, कुछ लोग साउथ से होते हैं, आप कहाँ से हो? मिडिल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ऑफ कोर्स। भोपाल से और अदर पार्ट्स ऑफ, भोपाल, भोपाल। यू पर्टिकुलरली फ्रॉम भोपाल? यस। ओके कूल। जैसे मान लो आप भोपाल से हैं, मैं बिहार से हूँ, बहुत लोग अलग अलग जगह से हैं, तो सबके पास ना उनका एक मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बताऊं, शब्द है शालीमार। अब बिहार में क्या होता है, मेरे गांव में लोग शालीमार लोग नहीं बोलते, शालीमार बोलते, शालीमार। शानदार नहीं, शानदार बोलते हैं। अरे हम्म। शानदार लग रहे हो यार, समझ रहे हो ना? देखो बिहार हम्म। एक्सेंट है, समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही होता है। तो आपको वो मदर टंग इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए, और वो आपको हेल्प करेगा आपका प्रोनाउंसिएशन, ओके। उच्चारण बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी, देखो आपको वोकैबुलरी पे काम करना है, बट आपको यू हैव टू गेट योर फ्लुएंसी राइट फर्स्ट ना। आपको जिस देखो, जब तक आपको फ्लुएंसी नहीं आएगी, आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज करोगे, काम नहीं करने वाला, हम्म। राइट? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मैं भी कभी कभी सिखाता हूँ एडवांस वर्ड्स, लेकिन मेरे वो वीडियोस होते हैं ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं। आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, इंस्टाग्राम पे देखना, मेरे वोकैबुलरी वाले वीडियोस 1% भी नहीं होंगे। मैं हम्म। सिर्फ बात करता हूँ, कॉन्वर्सेशन की बात करता हूँ। I talk about pronunciation. I talk about talking, not हम्म। about vocabulary. It is important, but get your fluency right first. हम्म। And again,
तो प्रैक्टिस वाला चीज है। देखो अब तो जमाना कितना चेंज हो गया कि आप कहीं भी रहो यार, कहीं भी आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करो, आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश, आपको फीडबैक मिले तो इट विल हेल्प यू इवन मोर। ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर आपको इम्प्रूव करना है, आसपास कोई नहीं है इम्प्रूव करने के लिए, तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बेस्ट हाँ, होता है। सिंपल। और ज्वाइन इंग्लिश विद सचिन, व्हाट आर यू डूइंग, ही हैज द हाँ, बेस्ट कोर्स इन द एग्जैक्टली। वर्ल्ड, कम ऑन। कब आ रहा है आपका वेबिनार? आई मीन कोई भी आपके साथ बुक कर सकता है कॉल? यू वांट टू टेल समथिंग? Yeah, I mean, not call, but they can, अच्छा, आपका नंबर नहीं uh, मिलेगा? इतना आसानी से नहीं मिलेगा, सब लकी उतने लकी नहीं होते हाँ, हैं। Just kidding. पर मेरे पास तो है। Okay, you're the lucky one. Anyways, so Wednesday को हमारा वेबिनार होगा, फिर we do webinars Wednesdays and Saturdays. They can join our webinar जहाँ फ्री webinars होते हैं, मैं सिखाता हूँ। Then we tell about the courses, right? We tell them किस कैसे आपको course help करने वाला है। If anybody wants to go, they can reach out to my team और Instagram DM कर सकते हैं and we'll get back to them. ठीक है, हाँ वो सब तो हम लिंक कर सकते हैं। बाकी कम्युनिटी भी आप फॉर्म कर रहे हैं, राइट? Yes, yes, that's very important. और आपने एक अच्छी स्टोरी बताई कि आपकी कम्युनिटी में से ही बहुत लोग आपस में ही फ्रेंड्स बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बन Yes, जाते हैं। yes, and I किसी की love शादी that. हुई है? किसी की शादी? If it happens now, उस दिन मैं समझा मैंने गंगा गंगा नहा लिया मैंने उस दिन। अरे, If it happens, I'll be अच्छा। very very happy. हाँ, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। This is the beauty of the community. अब अभी तक हुआ नहीं है, I don't know उनका अंदर चल रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, तो थोड़ा भी आपको नहीं है इंटरेस्ट की? चल क्या रहा है, थोड़ा तो स्कूप होना चाहिए, पता चले। अरे नहीं नहीं, मतलब ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, देखो सबको जानना है, मुझे भी जानना है, बट मतलब आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, मुझे बता ही दो। अब इफ आई गेट टू नो, I'd be happy for them, I'd pray for them, और क्या ही कर सकते हैं हम, खुश होंगे उनके लिए, और राइट, क्या। आपके पास डेफिनेटली यू हैव मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। Yes, of course, I do have. ओके, ठीक है, ग्रेट। सो ये टिप्स है कि आप बेसिकली कम्युनिटी ज्वाइन करो, किसी भी वे से कम्युनिटी ज्वाइन करो, और यू कैन लर्न, प्रोबेबली स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। अच्छा, एक Of course. क्विक चीज मेरे को पूछनी है। मैंने पर्सनली जब इंग्लिश स्टार्ट किया, 8th या 7th 8th क्लास से मैंने रैप सॉन्ग सुनना स्टार्ट किया, इंग्लिश Oh, सीरीज देखना स्टार्ट की, इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट की। मतलब मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ ये सारे। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी है, बट मुझे मजा भी आता था देखने में, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लैमर होता है उनके में, तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट रहता है, राइट, कल्चर, और मुझे हमेशा से उसमें इंटरेस्ट था। तो मैं सीखा, मैंने मोस्टली इंग्लिश वहीं से ही पिक किया है। क्या आप ये सजेस्ट करोगे लोगों को कि वो, उनको अगर इंग्लिश सीखना है थोड़ा भी, तो इन चीजों से पिक कर सकते हैं, रैप सॉन्ग से इंग्लिश सॉन्ग से, मूवीज, सीरीज, आजकल तो नेटफ्लिक्स पे सब अवेलेबल है, तो ये एक अच्छा तरीका है कि नहीं है कि आपकी इंग्लिश थोड़ा खराब कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बता, देखो आप कर सकते हो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आपको देखो, एक होता है कि बहुत सारी चीजें वीडियोस देखते रहना, एक होता है स्ट्रक्चर फॉलो करना, राइट? विच वन डू यू थिंक विल गेट यू सक्सेस, स्ट्रक्चर या फिर रैंडमली वीडियोस देखना? स्ट्रक्चर वाला, आई एम डेफिनेटली श्योर, स्ट्रक्चर। राइट? बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। ये हाँ। जो पार्ट, ये ऑल्सो हेल्प्स, ये आप देखते रहो, आपको हेल्प करता रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, सिंपल सा आंसर यही है। हम्म। आपके पास चॉइस है, बहुत सारे, एज यू सेड, बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं, आप देखते रहो। पता है सागर है वो, इट्स लाइक सागर, द ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हम्म। राइट? बट आप, यू शुड फाइंड अ पॉन्ड जहाँ पे कम मछलियां हो, उनके साथ सीख सको, एज अपोज टू हम्म। द ओशन, राइट? ओशन में जाना भी इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट आप खो जाओगे ओशन में जाके। हाँ, हम्म। आप जब निकलोगे, आप सीख के निकलोगे, लेकिन जो पॉन्ड में, मान लो ओशन में करोड़ों मछलियां हैं, ठीक है, हाँ। और पॉन्ड में मतलब 15-20 मछलियां हैं, तो जो 15-20 मछलियां हैं, उनका एक सरदार है, उनका एक टीचर को सिखा रहा है स्ट्रक्चर वाइज, हम्म। और ओशन में कोई नहीं है आपका। हाँ, वहां पे यू डिस्टॉर्टेड आर, नॉलेज है, मतलब डॉट्स या, कनेक्टेड नहीं है, आप ये चीज सीख रहे हो, फिर ये सीख रहे हो, फिर वो दैट्स व्हाट यू मीन, हाँ, राइट? आप फन के लिए करो, देखो आप क्या कर, देखो आप स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको फॉलो करोगे तो बहुत मजा आएगा, हम्म। समझ रहे हो?
यू हाँ डू रैंडम स्टफ बट मेक श्योर दैट आप एक लेवल पे आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, दैट हेल्प्स। हम्म हाँ, ये मैंने या फेस किया है एक्चुअली। मुझे बेसिक्स में बहुत बार कभी दिक्कत हुई है, और उस इसी उसका कोर्स, रीजन यही है क्योंकि मैंने उस वे से इंग्लिश स्टार्ट की सीखना। दैट्स राइट। बट या बट definitely need to work on it। और सचिन, anything you want to talk about, anything else? I think मैंने बहुत questions पूछ लिए। मैं तो नहीं, आई full मीन हो आई गई। I mean, yeah, it was a lovely conversation, Lata, seriously. Sharing with the audience, and you ask really good questions. You know, बोलते हैं ना कि I teach communication skills and I tell people that in order to become a good communicator, one of the skills you have to master is asking the right question. Correct, very correct, yeah। You know, I have got into a conversation with somebody few months ago, and उसके questions इतने बकवास थे ना, उस बंदे को मैंने दोबारा कभी मैसेज नहीं किया मैंने, और उसने मुझे किया भी तो रिप्लाई नहीं की कभी मैंने। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई एम लाइक, आई एम डन, इट्स नॉट गोना हैपन, हम्म राइट? सो यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चंस, ठीक है? इट्स इट वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज मतलब क्वेश्चन सही पूछ लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। But this was a very fun conversation. Thank you for being very candid with me। uh, मजा आया, मेरे को सच में बहुत मजा आया। मतलब सेम हियर। एक अलग ही जोश आ गया फॉर सम रीजन। एट द एंड कुछ बोलना है आपको, अगर इंग्लिश से रिलेटेड या कुछ भी? ये कि यदि कोई हमें सुन रहा है ना, तो आई विल से कि ये एक जर्नी है इंग्लिश सीखना। आप यदि रश करोगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 15 दिन का क्रैश कोर्स बेच रहे हैं इंग्लिश का। हाँ, बेच रहे हैं, हाँ। आप आपको 15 दिन में हम आपको दिन दहाड़े इंग्लिश सिखा देंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ। और प्रॉब्लम ये है कि मैं रात में सिखाता हूँ। मेरे सेशन रात में होते हैं, जस्ट जोक्स अपार्ट। हाँ। यू डोंट हैव टू रश द प्रोसेस। 15 डेज 20 डेज ये स्कैम है, राइट? आपको जो मिनिमम अमाउंट है ना, आपको कम से कम 30 डेज, सॉरी 90 डेज का टाइम देना पड़ेगा, एक बेसिक्स पे जाने के लिए, आपको स्टार्ट करने के लिए, हम्म राइट? 90 डेज से कम आपको प्रॉमिस कर रहा है ना, तो मतलब कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, एंड इट्स अ हम्म प्रोसेस, ठीक है? राइट। नहीं नहीं, कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड आई कंप्लीटली बिलीव ऑन दैट। गाइस, बाकी सब स्कैम है। इंग्लिश में सचिन ट्राई करो। बट नो, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बट अगेन, थैंक यू सो मच सचिन फॉर डूइंग दिस वेरी लवली कॉन्वर्सेशन। हम वापस कनेक्ट करेंगे। आई होप आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। यू नो, बस would love to stay in touch with you, but thank you, यार।